नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खजौली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बरामद। कमला नदी के समीप बिजली का तार नीचे रहने से घास लेकर आ रही महिला बिजली के चपेट में आकर झूलती। ग्रामीणों के सहयोग से मधेपुर थाना के चौकीदार ने एक चोर को दबोचा, जिसे कांड संख्या 165 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी सदर अस्पताल में पीआईसीयू की होगी स्थापना। अब लोगों को कहीं और जाने की नहीं होगी जरूरत। खजौली प्रखंड में 1345 दावेदारों ने भरा नामांकन पर्चा। कागजात सही नहीं रहने व अन्य मामलों को लेकर मुखिया समेत 8 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ रद्द। जयनगर पंचायत चुनाव के 5वें चरण में बासोपट्टी प्रखंड के 8 व लदनिया प्रखंड के 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया दाखिल। बासोपट्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों ने करवाया नामांकन। और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में बीपीआरओ गौतम आनंद व वीडियो गीता कुमारी ने शिक्षकों व अधिकारियों के साथ की बैठक। अब खबरें विस्तार से। खजौली थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर सफलता हासिल की है। कुसुमार के तिरहुता जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक झोपड़ी से 39 कार्टून में 1390 बोतल विदेशी शराब बरामद की। साथ ही दुकान संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी ओर बेलाकाछी गांव स्थित लीची के बागान से 440 बोतल नेपाली शराब वो बाइक के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। खजौली पुलिस को रविवार की रात कुसुमार गांव से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने में सफलता हासिल हुई है।
गौरतलब है कि खजौली थाना के कुसुमार से तिरहुता जाने वाली सड़क में एक झोपड़ी में संचालित नाश्ता की दुकान से खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। वो कुसुमार गांव निवासी व नाश्ता दुकानदार गणपत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 39 कार्टून में से 1390 बोतल विदेशी शराब बरामद की है, जिसमें 750 ml के 13 कार्टून में से 12 सीलबंद कार्टून तथा एक कुल कार्टून में 150 बोतल व 180 ml के 26 कार्टून में 25 सीलबंद तथा एक खुला कार्टून में 1240 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार नाश्ता दुकानदार को सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसआई इंद्रदेव सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। भागे हुए व्यक्ति व शराब कारोबारी की पहचान कुसुमार गांव निवासी अजीत कुमार मंडल के रूप में हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि एसआई इंद्रदेव सिंह रविवार की रात सुक्की में रात्रि गश्ती कर रहे थे। उसी दौरान कुसुमार गांव में शराब की बड़ी खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह को सूचना देते हुए उन्होंने सूचना पुष्टि व छापेमारी के लिए कुसुमार से तिरहुता जाने वाली सड़क में संचालित एक नाश्ता दुकान पहुंचे। पुलिस की वाहन देखते ही एक व्यक्ति दुकान से भागा। पुलिस बल ने पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान में एक व्यक्ति गणपति मंडल था और दुकान में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ था। उसने कहा कि वो इसे शराब रखने के लिए भाड़ा देता है। दुकान संचालन ने ही शराब कारोबारी अजीत कुमार मंडल के बारे में जानकारी दी। जब्त शराब वो गिरफ्तार दुकानदार को लेकर खजौली थाना पहुंचे। वो एफआईआर दर्ज की। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि फरार शराब कारोबारी को भी शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं कन्हौली बेला कोठी गांव स्थित लीची बागान से रविवार की रात खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 440 बोतल नेपाली शराब बाइक के साथ शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी बाबूबरही थाना क्षेत्र के मैनापट्टी गांव निवासी मुकेश कुमार सिंह है, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि कन्हौली बेला कोठी स्थित लीची बागान में शराब की खेप उतरने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पुष्टि को प्रशिक्षु दरोगा राम कुमार वो पुलिस की बेला कोठी पहुंचे, जहां बाइक पर बोरी लाद रहे 2 युवक को देखा। पुलिस की आहट पाते ही एक शराब कारोबारी शराब छोड़कर फरार हो गया। दूसरा कारोबारी को पुलिस बल ने खदेड़कर पकड़ लिया। प्राप्त 3 बोरी की तलाशी ली तो 440 बोतल नेपाली शराब पाया। प्रशिक्षु दरोगा के लिखित आवेदन पर शराब कारोबारी पर एफआईआर दर्ज हुई। फरार अन्य शराब कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के मदना गांव निवासी राजदेव शाह की पत्नी देवी कुमारी बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती। खजौली थाना क्षेत्र के मदना गांव निवासी राजदेव शाह की पत्नी देवी कुमारी बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। वह सोमवार की दोपहर घास लेकर खेत से गांव जा रही थी। मदना गांव स्थित पुरानी कमला नदी के पुलिया के समीप जमीन से कुछ ही दूरी से गुजरी कि बिजली के तार में के चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए खजौली पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार उसका इलाज कर रहे हैं। ग्रामीण सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि पुलिया के निकट बिजली का तार काफी नीचे है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को तार टाइट करने हेतु दूरभाष पर सूचना भी दी है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण घटना घटी है। अगर विभाग अभी भी उसे दुरुस्त नहीं करती है तो इससे बड़ी घटना भी घट सकती। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना के एक चौकीदार ने रात्रि गश्ती के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से एक चोर को पकड़ लिया और उसे थाना लाया, जहां चौकीदार के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कांड संख्या 165 दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर थाना क्षेत्र के एक चौकीदार ने रात्रि गश्ती के दौरान ग्रामीणों के सहयोग से एक चोर को पकड़ा और उसे थाना लेकर आया, जहां चौकीदार के लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कांड संख्या 165 दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर थाना के चौकीदार राम उदागर पासवान अपने क्षेत्र रामचंद्रा में रात्रि गश्ती कर रहे थे। 2 बजे रात में करीब 5 लोग मिलकर रामचंद्रा चौक पर रखे एक कटघरे का ताला तोड़ रहे थे। खटखट की आवाज सुनकर चौकीदार पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाया, जिसको सुनकर लोग जाग गए और चौक की ओर दौड़कर पहुंच गए। इसी बीच
4 चोर भाग निकले, जबकि मरौना थाना के अगरगरहा गांव निवासी दिनेश मुखिया के पुत्र जीवच कुमार उर्फ भोलिया को चौकीदार ने पकड़ लिया। उसके बाद ग्रामीण उसकी पिटाई करने लगे, मगर चौकीदार राम उदागर ने उसे मार खाने से बचा लिया और राम प्रसाद महतो, अशोक महतो व पप्पू यादव के सहयोग से मधेपुर थाना ले जाकर आए। मधेपुर थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अब जल्द ही सदर अस्पताल में पीआईसीयू की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सोमवार को बीएमएसआईसीएल की टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा से मुलाकात कर इसकी जानकारी दी। वहीं सीएस डॉक्टर झा ने सदर अस्पताल में जगह चिन्हित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए परिजनों को अब रेफर का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। जल्द ही सदर अस्पताल में पीआईसीयू की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सोमवार को बीएमएसआईसीएल की टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा से मुलाकात कर इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद सीएस डॉक्टर झा ने सदर अस्पताल में जगह चिन्हित करने को लेकर अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्तमान में टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इमरजेंसी वार्ड के सामने वो दीदी की रसोई के पूरब की तरफ से 10 बेड का पीआईसीयू बनेगा। वेंटिलेटर की भी स्थापना इसमें की जाएगी। टीम के सदस्यों ने बताया कि वेंटिलेटर के साथ साथ रेडिएटर वार्मर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन्फ्यूजन पंप, मल्टीपैरामीटर मॉनिटर प्लस ऑक्सीमीटर सहित कई अन्य उपकरण भी यहां उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि यहां पीआईसीयू की स्थापना हो जाने के लिए जिले के मरीजों को काफी राहत मिलेगी, खासकर वैसे गरीब बच्चों के परिजनों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत आम निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन आवेदन की संवीक्षा की। वहीं संवीक्षा निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत आम निर्वाचन 2021 के लिए अभ्यर्थियों के नामांकन आवेदन की समीक्षा हुई। संवीक्षा निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रखंड में अलग अलग पंचायतों से 1345 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें मुखिया पद से 111, सरपंच पद से 78, पंचायत समिति सदस्य पद से 113, ग्राम पंचायत सदस्य से 710 तथा ग्राम कचहरी पंच पद से 333 दावेदार ने नामांकन किया है। जानकारी देते हुए वीडियो मनीष कुमार ने कहा कि बेता ककरघट्टी से निवर्तमान मुखिया मोहम्मद कादिर सहित 8 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द हुआ है, जिसमें 1 मुखिया, 1 पंचायत समिति सदस्य, 3 ग्राम पंचायत सदस्य तथा 3 ग्राम कचहरी सदस्य पद के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बेता ककरघट्टी के मुखिया पद के अभ्यर्थी मोहम्मद कादिर पर 2 वर्ष से कारावास की सजा है। वहीं इनरवा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नामांकन दर्ज किया गया था, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द किया गया। वहीं भकुआ पंचायत के वार्ड 13 के वार्ड सदस्य जनब खातून का जाति प्रमाण पत्र नेपाल का था। नरार पूर्वी पंचायत के वार्ड 6 के वार्ड सदस्य पद के अभ्यर्थी कंचन कुमारी का 21 वर्ष से कम उम्र था। वो सराबे पंचायत के वार्ड 10 के वार्ड सदस्य उम्मीदवार नीलम देवी रसोईया पद पर कार्यरत हैं। इसके लिए इन सबों का नामांकन रद्द हुआ है। जब कचहरी पंच के लिए खजौली पंचायत के वार्ड 1 के मेहरानी देवी, बेता ककरघट्टी के वार्ड 6 के ममता देवी व दतवार पंचायत के वार्ड 12 की पंच पद के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने को लेकर नामांकन रद्द किया गया। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता, जेई विजय कुमार ठाकुर, आईटी सहायक सुदृष्टि झा व कार्यपालक सहायक राहुल कुमार सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
जयनगर पंचायत चुनाव के 5वें चरण में बासोपट्टी व लदनिया प्रखंड के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मंगलवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी के समक्ष जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जयनगर पंचायत चुनाव के 5वें चरण में बासोपट्टी व लदनिया प्रखंड के लिए होने वाले चुनाव को लेकर मंगलवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी के समक्ष जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। एसडीओ बेबी कुमारी ने बताया कि जिला परिषद पद के लिए बासोपट्टी प्रखंड से 8 व लदनिया प्रखंड से 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें बासोपट्टी प्रखंड से जिला परिषद सदस्य पद के लिए क्षेत्र संख्या 14 से मंजू देवी, देवन दास व मुनिंद्र, क्षेत्र संख्या 15 से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अनारो देवी, दिलीप सहनी, सुरेंद्र सहनी, उमाशंकर कामत व छोटे प्रसाद मंडल। लदनिया प्रखंड से क्षेत्र संख्या 18 से रामदाय कामत, रामदुलारी देवी व सुशीला देवी, क्षेत्र संख्या 19 से जय नारायण राम, उपेंद्र पासवान व किशोरी पासवान शामिल है। जबकि लदनिया प्रखंड के एकहरी पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार बीबी सवीला खातून ने वीडियो के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच आज नामांकन पत्र दाखिल किया गया। अनुमंडल व प्रखंड कार्यालय नामांकन क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों के समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ठीक है लाइट है। सबसे पहले जिला परिषद संख्या 14 से मतदाता मालिकों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं और मीडिया वाले को हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं। मैं सब विकास के एजेंडा में सबसे पहले लघु सिंचाई कृषि आधारित विकास के एजेंडा में करेंगे काम। समस्त जनता मालिक को मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। उम्मीदवार का क्या नाम हो गया? उम्मीदवार का नाम मंजू देवी, क्षेत्र संख्या 14 से। क्षेत्र की जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी समस्या जनता की होगी, मैं उसके लिए इन लोगों का जो आशीर्वाद हमको मिलेगा, मिलने के बाद इनकी जो कठिनाइयां होगी उसके लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे। और मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के प्रति जो भी समस्या होगी किसान की, मैं उनके लिए भी आवाज उठाता रहूंगा। क्या नाम हो गया आपका? जय नारायण राम। कौन क्षेत्र से होगा? क्षेत्र संख्या 19। मालिक से यही अपील करेंगे कि वो हमको इस बार चुनाव जितावे। हम उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर पहले भी रहे हुए हैं। जिस समय हम कुछ नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं भी थे, हम साक्षरता मिशन में काम करके घर घर में सिलेट किताब और सारा जो शिक्षा का व्यवस्था होता है वो पहुंचाने का काम किए हैं स्टूडेंटल लाइफ से। और 2 बार हम बासोपट्टी 15 से जिला परिषद के सदस्य भी बने हैं। हमसे जितना बन सका उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम क्षेत्र में काम किए हैं। और आगे यदि इस बार हमको जनता वोट देती है और जिला परिषद का सदस्य बनाती है तो हम उनके हर विकास के लिए खरा उतरेंगे और पूरा विकास करने का हम जनता से वादा करते हैं। क्या नाम हो गया मैडम? मेरा नाम अनारो देवी है। क्या नंबर से? 15 नंबर से हम नामांकन। क्षेत्र संख्या 18 से प्रत्याशी हैं जिला परिषद की सुशीला देवी। पहले भी अभी वर्तमान में क्षेत्र संख्या 4 से लदनिया प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य हैं और अपने पंचायत के विकास में सदैव तत्पर रही है। अब इनको लोगों ने लाया है कि अब जिला में जो अपने क्षेत्र की समस्या है उसको जिला स्तर पर उठाया जाए और उसको दूर किया जाए। इसके लिए इनको लोगों ने जन समर्थन से इनको उतारा गया। ये अपनी मर्जी से नहीं आया क्षेत्र में और लगभग जनता का जो आशीर्वाद है, हमें आशा है कि इनका विजय होगा और अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिला अधिकारी को अवगत कराएंगे और उसको दूर करने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। अपील भी है जनता से। अपील भी है जनता से भी अपील है कि इनको भारी मतों से विजयी बनावे और इनसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को जो भी हो इनके पास है और कभी भी ये सेवा करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय
जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। अंधराछाड़ी प्रखंड में छठे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गया है। इस दौरान बाजार से लेकर प्रखंड मुख्यालय में प्रत्याशियों व समर्थकों में जबरदस्त उत्साह रही। अंधराछाड़ी प्रखंड में छठे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गया है। इस दौरान बाजार से लेकर प्रखंड मुख्यालय में प्रत्याशियों व समर्थकों में जबरदस्त उत्साह रही। मुख्यालय के बाहर चिलचिलाती धूप में समर्थक अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए इंतजार करते हुए देखे गए। खबर लिखे जाने तक नामांकन के पहले दिन कुल 18 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच व वार्ड पंच ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। निर्वाची पदाधिकारी सब वीडियो रामनाथ कुमार ने कहा कि पहले दिन का नामांकन शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। नामांकन के लिए विभिन्न पदों के लिए 12 काउंटर व एक हेल्प डेस्क बनाया गया। वहीं थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी के नेतृत्व में चाक चौबंद व्यवस्था रही। अभियंता मनरेगा अभी जो मुखिया इलेक्शन है उसमें गेट पर हम मजिस्ट्रेट आए। तो क्या लग रहा है सर, अभी मतलब कैसा क्या चल रहा है? सुबह से बैठे हुए आप? अभी ठीक ठाक चल रहा है। कुछ मतलब कितने आदमी को प्रवेश का मतलब दिए गए आप लोग अंदर? आदेश कितना दिया गया? आदेश अभी तक मतलब कम से कम नहीं, जैसे कि मान लीजिए मुखिया या जैसे कैंडिडेट के साथ में कितने लोगों को आने का अनुमति दे रहे हैं? एक कैंडिडेट है, एक प्रस्तावक, बस 2 ही आदमी। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की ओर से व्यवस्था है, हम लोग यहाँ पर अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों का भारी भीड़ देखने को मिला। इसी क्रम में वीरपुर पंचायत से मुखिया पद हेतु शिव कुमारी देवी ने नामांकन पत्र दाखिल की। साथ ही प्रत्याशियों के सैकड़ों समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। नामांकन के बाद मुखिया प्रत्याशी के पति ने क्या क्या किया वादा, आइए देखते। बासोपट्टी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का भारी भीड़ देखने को मिला। इसी क्रम में वीरपुर पंचायत से मुखिया पद हेतु संजय राउत की पत्नी शिव कुमारी देवी ने भी नामांकन करवाया, जहां उसके साथ सैकड़ों समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। पंचायत के लोगों की माने तो वीरपुर पंचायत की सभी योजना भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ चुका है।
निवर्तमान मुखिया के द्वारा कुछ भी विकास नहीं किया गया। बहुत सारे काम जो कागज के चंद टुकड़ों पर ही रह गए, धरातल पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया गया है, जिसको लेकर जनता ने इस बार पूरी तरह नकार दिया है। वहीं दूसरी ओर लोगों ने बताया कि विगत 5 सालों से संजय राउत समाज का मसीहा बना हुआ है। बरसात के दिनों में जब गांव डूब रहा था, ऐसी संकट में निवर्तमान मुखिया हो या कोई अन्य उम्मीदवार, किसी ने जनता का साथ नहीं दिया। लेकिन संजय राउत ने प्रशासन से मदद लेकर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाई, इसलिए जनता ने मुखिया में खड़े होने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वहीं संजय ने बताया कि यह पंचायत चुनाव की जनता लड़ेगी। कहा कि यदि जनता मुझे जीत दिलाती है तो 5 साल के भीतर विकास का गंगा बहा दूंगा। गौरतलब है कि ऐसा ही कुछ हाल प्रखंड के बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत का है, जहां पंचायत के निवर्तमान मुखिया को हराने के लिए लोगों ने एंडी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं पूर्व मुखिया प्रमीला देवी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान अभ्यर्थी का पति भरत लाल मंडल ने बताया कि पहले भी कई बार मुखिया रह चुका है और अपने कार्यालय में विकास में कोई कमी नहीं आने दिया, परंतु वर्ष 2016 का पंचायत चुनाव में जनता ने जिसको मौका दिया वही 5 साल तक जनता को धोखा दे दिया और इस बार जनता जाग चुकी है। कहा कि चुनाव जीतने के बाद न्याय के साथ विकास करूंगी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। भरत लाल मंडल, पूर्व मुखिया बासोपट्टी पश्चिमी, वर्तमान में महिला सीट है, एक पत्नी उम्मीदवारी दी है, उनका नाम प्रमीला देवी। सिंबल है नहीं, सिंबल आएगा तब। आप आज नामांकन करवाए हैं बासोपट्टी ब्लॉक में और देखा गया कि हजारों की संख्या में आपके साथ में समर्थक थे। क्या है राज, क्या जनता का इतना जो रुझान है आपकी ओर, क्या है जनता का खुशी? पूर्व के कई काम जो हम काम किए हुए हैं पूर्व में, वो जनता के स्नेह और विचार से और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हारने के बाद भी जनता के साथ हैं, जीतने के बाद भी जनता के साथ हैं। हम सब समस्त समाज को अभावी बने रहते हैं। 24 घंटा जब भी जरूरत होता है हम समाज के बीच में रहते हैं और अच्छा दिशा निर्देश देके हम विकास करवाते हैं। कैसा रहा ये 5 साल का जो निवर्तमान मुखिया का कार्यकाल? क्या कुछ बाकी रह गया है या कुछ नहीं किया गया है? क्या कुछ देखने को मिला है जनता को? ऐसा है, कोई लाभ जनता को नहीं मिला, न जनता से वो संपर्क किया है। वो तो व्यापारी कर दिया, भय पकड़ के झूठ सच बोल के पैसा कमा लिया। हमको पैसा नहीं, हमको समाज का विचार, स्नेह, आशीर्वाद चाहिए और समृद्ध समाज चाहिए जो सबका साथ सबका विकास हो। यदि आपको जनता इस बार में भारी मतों से विजय बनाती है तो क्या कुछ करने वाले, क्या है मैनिफेस्टो आपके इस 5 वर्ष? तो है कि जो काम अधूरा आ गया है या जो भी हमारे समाज में वंचित है, जो पिछड़े हैं या नीचे तबका के हैं, सबके साथ हम ऐसा ही करेंगे, सबका सम्मान देंगे, सबका साथ विकास करेंगे। पत्रकार हूँ, लेकिन जो गांव वालों की चाहत थी, जो पत्रकार में चूंकि सेवा होता है और जो ग्राम वासियों को हमने सेवा किया, पंचायत वासियों को 5 साल में हमने जो सेवा किया, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो या कोई भी अन्य कहीं भी हो, तो जो सेवा की हमने, तो यहाँ पर जनता का जो भावना बना कि नहीं आप पंचायत चुनाव में जो है मुखिया के रूप में आइए। इसके बाद में क्योंकि ये महिला आरक्षित सीट है तो मैं अपने धर्मपत्नी शिवकुमारी देवी को यहाँ पर आज नामांकन कराया हूँ और वादा करता हूँ कि आज तक जो पंचायत में विकास नहीं हो सका वो विकास करके दिखाऊंगा, ये गारंटी है। आपका परिचय? संजय राउत पत्रकार, मेरा धर्मपत्नी शिवकुमारी देवी जो आज नामांकन कराइए मुखिया पद के लिए बीरपुर पंचायत प्रखंड बासोपट्टी जिला मधुबनी। धन्यवाद। जिसका ब्लॉक में काम नहीं हो रहा हो, कहीं भी अनुमंडल में काम नहीं हो रहा हो, वहाँ पे जनता को हम काम किए हैं, इसका नतीजा जनता को मन बनाया कि भाई आप आइए। मधुबनी मैं नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पे जनता लड़ने जा रही है इस बार चुनाव। मधुबनी जिले में आप एक पत्रकारिता के रूप में माने जाने चेहरा है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल, पत्रकारिता जिस प्रकार पत्रकारिता एक सेवा है, उसी प्रकार मुखिया भी एक सेवा है। पहले ही जो मुखिया जीतने के बाद में बदल जाते हैं, उस सेवा को नहीं समझ, बिजनेस व्यापार समझ जाते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, ये करना वो करना, संपत्ति अर्जना, आय से अधिक संपत्ति उनके पास हो जाता है। यहाँ का तंत्र ऐसा जिनको पीछे जो कोई जांच भी नहीं हो पाती है। तो
कुल मिला के मैं सोचा कि पत्रकारिता भी एक सेवा है, वो भी एक सेवा है, तो पत्रकारिता तो मेरा जारी रहेगा। और महिला उम्मीदवार है यहाँ पे, जो मेरा पत्नी है, धर्मपत्नी शिव कुमारी देवी, उनको मैं उम्मीदवार बनाया हूँ जनता के द्वारा। जनता का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, इस बार आप चुनाव में आइए, चुनावी मैदान में आइए और मुखिया में जीत करके आप पंचायत के विकास के लिए, ये पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसको आप हमसे उम्मीद देता है और जनता का विश्वास पे मैं, और मैं चुनाव जीतता हूँ, मैं जनता के विश्वास से 100% खरा उतरूंगा। आपका परिचय? संजय राउत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड कार्यालय में नामांकन के चौथे दिन प्रत्याशियों व समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मंगलवार को मुखिया पद के लिए 27, सरपंच पद के लिए 18, पंचायत समिति पद के लिए 20 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 174 व ग्राम कचहरी पंच के लिए 93 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में नामांकन के चौथे दिन प्रत्याशी व समर्थकों की भीड़ देखी गई। नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुल 11 काउंटर बनाया गया, फिर भी नामांकन कक्ष खचाखच भरा हुआ था। मंगलवार को मुखिया पद पर नामांकन पर्चा भरने वाली पंचायत के कलिकापुर गांव गेनाटोल छतमनिया निवासी मुन्नी सिंह पति अरुण सिंह ने नामांकन पर्चा भरा, जिनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने आकर मुन्नी सिंह को आशीर्वाद दिया, वो खुशी व्यक्त किया। मुखिया प्रत्याशी मुन्नी सिंह ने कि अगर जनता ने अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया तो पंचायत कलिकापुर में अधूरा पड़े काम को पूरा कर विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन में प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ को लेकर कलवाही बाजार भीड़ में अस्त व्यस्त रहा। हाई स्कूल सहित प्रत्येक कार्यालय में मैदान प्रत्याशियों और समर्थकों की खचाखच भीड़ लगा हुआ था। वो लोगों को आने जाने में दिन भर कठिनाई होती रही। ये नए प्रत्याशी आपकी माता जी हैं? हाँ, मेरी माता हैं। अगर आपको जनता समर्थन करते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? जनता के लिए हर वक्त साथ रहेंगे। जितना भी पुराना काम बाकी हुआ है मैं अपने माता जी से करवाऊंगा और सबसे अधिक मैं अपने गांव का रोड, नाला, बिजली, इस पर अधिक से अधिक ध्यान दूंगा और पूरे प्रखंड में जो भी वक्त आएगा मैं सबसे पहले अपनी पंचायत में लाऊंगा और पंचायत को विकसित करूंगा। आप नवनिर्वाचित जो मुखिया प्रत्याशी हैं, अभी जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? पूर्ण मुखिया जो है ना काम नहीं किया है वो सब काम पूरा करेंगे। और विकास में आप क्या क्या नया योजना लाइएगा जनता के दिल में उतरने के लिए? गरीब परिवार को देखेंगे, साथ रहेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जात दल व विकास के बीच हुए वोटों के बिखराव ने प्रत्याशियों के चेहरे की रंगत और आंखों की नींद उड़ा दी है। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर जाएगा। किसी भी सभाओं में खाली पड़ी कुर्सियां तो किसी भी सभाओं में भीड़ की व्यापकता बावजूद इसके किसी भी प्रत्याशियों के चेहरे पर रौनक का न होना यह समझने के लिए काफी है कि पहली बार पंचायत प्रतिनिधि पर मतदाता भारी पड़े। विगत कई चुनाव में हिंसक घटनाएं भले ही हुई हो, लेकिन इस चुनाव में छिटपुट घटनाओं के अलावा किसी प्रकार की कोई घटना न होने का भी स्पष्ट करता है कि प्रतिनिधि के नेताओं द्वारा किए गए वादों पर पंचायत वासियों का भरोसा नहीं रहा। इस बार के चुनाव में जिस प्रकार वोटों का बिखराव हुआ है, किसी भी प्रत्याशी और समर्थकों के द्वारा अपनी जीत का दावा भरोसे के साथ नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं जीत के दावे कर रहे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। अब तो 10 अक्टूबर को ही पंचायत स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस बीच भले ही विभिन्न पंचायत उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे कर अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके दावे में कितना सत्य है, किसी घर होली मनेगी और किसी घर दिवाली, यह तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। बावजूद इसके शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों के चाय दुकानों, पान दुकानों के साथ साथ चौक चौराहों पर भी राजनीतिक चर्चाएं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जातीय समीकरण को आधार मान वोट की गिनती करते हुए जीत हार के दावों को कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर लगाए भी क्यों न जाए, पिछले 15 दिनों से जिन प्रत्याशियों के समर्थन में जो भी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, आज ही हार कबूल कर ले तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। यही कारण है कि जीत हार का दावा वोटों की गिनती पर जारी है।
प्रत्येक प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में करते रहेंगे। ठीक इसके विपरीत किसी सेहरा बांध देगी, इसका आकलन अभी तक नहीं किया जा सकता। जात, जमात, दल और विकास के बीच मतदाता इस प्रकार उलझे हैं कि इस पंचायत चुनाव में कुछ भी कह पाना संगत नहीं होगा। पंचायत के दौरान किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई लहर मतदाताओं के बीच नहीं दिखाई दे रही है, न ही कोई बदलाव दिख रहा है। विकास तो कहीं प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी, इसके इतर वोटिंग के बढ़ते प्रतिशत अपने पीछे कई इबादत लिखने को बेताब है। कई गठबंधन के कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल का अभाव, तो कहीं मतदाताओं की नाराजगी, तो कहीं जनता का आक्रोश है। इस चुनाव में सर चढ़कर बोल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वोटों का बिखराव इस कदर हुआ कि पंचायत के उम्मीदवारों के चेहरे की रंगत उड़ गई है। अक्टूबर को ही देखना होगा कि मतदाताओं ने किस दल या किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को 2 अलग-अलग शिफ्टों में प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के बीच बैठक हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता बीपीआरओ गौतम आनंद व वीडियो गीता कुमारी ने संयुक्त रूप से। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को 2 अलग-अलग शिफ्टों में प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीपीआरओ गौतम आनंद व वीडियो गीता कुमारी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में मतदान केंद्र वाले विद्यालयों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान बीपीआरओ वो वीडियो ने कहा कि 9वें चरण के तहत बेनीपट्टी प्रखंड में आगामी 29 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है। इस बार मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए कई नया मतदान केंद्र बनाया गया है। पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान केंद्रों वाले विद्यालयों पर सभी मूलभूत सुविधाओं को हर हाल में दुरुस्त कर लेना है। मतदान केंद्र वाले विद्यालयों पर शौचालय, बिजली, पेयजल, रैंप, फर्नीचर आदि की व्यवस्था चुनाव से पूर्व कर लेनी है, ताकि मतदान के दौरान मतदान कर्मी और मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। जहां शौचालय खराब या गंदा हो वहां साफ सफाई और ठीक करवा ले। जहां बिजली में कोई समस्या हो तो बिजली को ठीक करवा ले। मतदान के दौरान बाढ़ विद्युत आपूर्ति में कोई समस्या न हो। रैंप और फर्नीचर की व्यवस्था को दुरुस्त कर ले। बीपीआरओ व वीडियो ने प्रधानाध्यापकों को होने वाले पंचायत चुनाव से पूर्व मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं बहाल कर लेने के लिए निर्देश दिए। अधिकारी ने यह भी कहा कि मूलभूत सुविधा को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। मौके पर शिक्षक राकेश कुमार चौधरी, प्रदीप कुमार झा, राम अवतार राम, गणेश कुमार, अजीत कुमार, राजेश कुमार, राम प्रबोध यादव, मोहम्मद मुबारक हुसैन, हाजरा खातून, सुखदेव ठाकुर, विद्यानंद ठाकुर, लाल पासवान, राजकुमार पासवान, राजीव कुमार चौधरी, राकेश कुमार मिश्रा, भोगेंद्र सहनी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, धीरज लाल कर्ण, अखिलेश्वर कुमार झा, विनोद यादव व ओम प्रकाश दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। पानी, फर्नीचर, पानी, फर्नीचर और शौचालय क्षेत्र पे जो सुविधाएं होनी चाहिए और इसमें जो कमी है, कमी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कमी। उस कमी को हम लोग कैसे समाधान करेंगे, कैसे निराकरण करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग का जो अनुभव है, द्वितीय चरण में आप लोग मैक्सिमम लोग इसमें से द्वितीय चरण में चुनाव कराने गए। प्रथम पाली में हमने लगभग 100 उसमें भी टीचर थे, प्रधानाध्यापक, उन लोगों से हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। बहुत सारी समस्याएं उनको द्वारा बताया गया। आप लोगों से फिर हम लोग बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप
ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बरामद। कमला नदी के समीप बिजली का तार नीचे रहने से घास लेकर आ रही महिला बिजली के चपेट में आकर झुलसी। ग्रामीणों के सहयोग से मधेपुर थाना के चौकीदार ने एक चोर को दबोचा, जिसे कांड संख्या 165 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधुबनी सदर अस्पताल में PICU की होगी स्थापना। अब लोगों को कहीं और जाने की नहीं होगी जरूरत। खजौली प्रखंड में 1345 दावेदारों ने भरा नामांकन पर्चा। कागजात सही नहीं रहने वो अन्य मामलों को लेकर मुखिया समेत 8 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ रद्द। जयनगर पंचायत चुनाव के 5वें चरण में बासोपट्टी प्रखंड के 8, बुलंदिया प्रखंड के 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया दाखिल। बासोपट्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों ने करवाया नामांकन। और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बेनीपट्टी के मेघदूतम सभागार में BPRO गौतम आनंद व वीडियो गीता कुमारी ने शिक्षकों व अधिकारियों के साथ की बैठक। मधुबनी नगर निगम में थाना चौक
से सदर अस्पताल तक सड़क किनारे नाला का निर्माण कार्य विगत कई माह से चालू है। वहीं खुले हुए अर्ध निर्मित नाला की खुदाई कर गहरी व चौड़ीकरण की गई है, लेकिन नाला के अंदरूनी हिस्सों में पक्का कार्य नहीं किया गया है। मधुबनी नगर निगम के थाना चौक से सदर अस्पताल तक सड़क किनारे नाला का निर्माण कार्य विगत कई माह से चालू है। खुले हुए अर्धनिर्मित नाला की खुदाई कर गहरी व चौड़ीकरण की गई है, लेकिन नाला के अंदरूनी हिस्सों में पक्का कार्य नहीं किया गया है। नाला को ढका भी नहीं गया है। 8 से 10 फीट गहरे नाले में बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। सड़क के सटे होने से गड्ढे व नाले का पानी सड़क पर आ गया है। लोग सड़क के किनारे होने पर नाले में गिर पड़ते हैं। विगत महीनों में कई वाहन गड्ढे में गिरकर क्षतिग्रस्त हुआ है। सबसे अजीब स्थिति तो यह है कि हजारों लोग सुबह से रात तक इस सड़क मार्ग से सफर करते हैं, लेकिन नाला निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा खुले नाले के खतरे से रोकने के लिए घेराव व निर्माण कार्य अधूरे होने की सूचना नहीं दी गई है, जिसके कारण हमेशा इस खुले नाले में गिरकर आहत होना पड़ता है। लोगों ने निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों को नाला कार्य के खतरे के चिन्ह देकर लोगों ने आग्रह करने के लिए कहा कि कार्य की लापरवाही से प्रशासनिक अधिकारी भी अनभिज्ञ हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे से लैस कराने का निर्देश मधवापुर थाना पर अधिकारियों ने पूजा कमेटी के लोगों को दिया। वहीं सद्भावना के माहौल में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाने की अपील की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड स्थित सर्वदेवमाई माता मंदिर कमेटी की एक साधारण बैठक सुजान मोटर के सभागार में आयोजित हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता सीताराम गुप्ता ने की। जयनगर मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी की एक साधारण बैठक सुजान मोटर के सभागार में अध्यक्ष सीताराम गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी नगर वासियों को अब तक की तैयारी व सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के बारे में विस्तृत जानकारी देनी थी। बैठक में शहर के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर कई सुझाव दिए। वो सभी प्रकार के सहयोग कराने की बात कही। वहीं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि यह शहर की एकमात्र पूजा है जिसे बहुत ही भव्य व शालीनता पूर्वक किया जाता है। उन्होंने साफ सफाई के अलावा और सहयोग करने की बात कही। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया ने कहा कि पूजा कमेटी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जाता है। खासकर संध्या आरती के समय जो भीड़ होती है उसको इतनी खूबसूरती के साथ व्यवस्था बनाकर सभी को प्रसाद देना वास्तव में कमेटी धन्यवाद की पात्र है। जय माता दी सेवा समिति के अरुण जैन ने कहा कि इस पूजा का सफल संचालन करने में कमेटी के सदस्यों के साथ साथ सभी नगरवासियों का भी काफी सहयोग रहता है। बैठक का संचालन कमेटी के महासचिव सह अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह ने की। बैठक में कमेटी के सदस्य के साथ शहर के प्रबुद्ध लोगों ने लेकिन उसमें कुछ छूट तो पूजा करने पर प्रतिबंध है, इसके साथ पूजा करने पर प्रतिबंध है। लेकिन उस स्थिति में धूमधाम नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, मेला नहीं करेगा और कोरोना के जो गाइडलाइन है वापस कराना, सैनिटाइजर की व्यवस्था कराना, इन सब का पालन करते हुए ये मिश्रा पूजा एकदम खूब बढ़िया से
आप सभी को दोनों हम सब लोग होते हैं आपका असीम तन मन धन और सभी जिस प्रकार का सहयोग आपका प्रभु से मिलता है वो इस बार भी हम लोग मिले इसी आशा और विश्वास के साथ हमने आपको आमंत्रित किया है और आपका हम विचार आपका सहयोग। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना परिसर में मंगलवार को आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर एसएचओ राजकिशोर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें नवरात्र पूजनोत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा की शांतिपूर्ण सफलता को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना परिसर में मंगलवार को एसएचओ राजकिशोर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शारदीय नवरात्र पूजनोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में अरेर थाना क्षेत्र के निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, आमजनों व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान अरेर एसएचओ ने कहा कि इस बार की दुर्गा पूजा में सरकार की ओर से वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र व डीजे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेला, झूला आदि पर रोक रहेगी। पूजा स्थलों पर आयोजन समिति सैनिटाइज व मास्क की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेगी। पूजा समिति के प्रत्येक सदस्यों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लेना आवश्यक है। पूजा स्थलों पर पंडालों में सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर आयोजित समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन कड़ी नजर रखेगी। शांतिपूर्ण रूप से दुर्गा पूजा संपन्न हो, इसके लिए सभी लोग मिलकर प्रशासन का सहयोग करें। पूजा समिति के सदस्यों व आम लोगों के लिए पूजा स्थलों पर मास्क पहनकर रहना आवश्यक है। अनावश्यक भीड़ न लगे, इसका बखूबी ख्याल रखा जाए। मौके पर मुखिया अजीत पासवान, उपेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र ठाकुर, विनय झा, संतोष पूर्वे, मुखिया विष्णु सहनी, कृष्ण मुरारी यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के बाबू साहब दोहरी में झिझिया उत्सव का शुभारंभ जो कि भागेश्वरी बहु आसीन ने दीप प्रज्वलित कर किया। झिझिया नृत्य नवरात्र के शुभ अवसर पर किया जाता है, जिसको लेकर आज से 10 दिनों तक प्रशिक्षण चलेगा। मधुबनी के बाबू साहब देहरी में झिझिया उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर व नारियल फोड़कर किया गया, जो कि भागेश्वरी बाहु असीन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने बचपन के दिन को याद करते हुए काफी खुश हुई और कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं और आप सभी बच्चों और उसके माता पिता को ढेर सारा आशीर्वाद। हमारे तरफ से उद्घाटन में बाबू साहब परिवार से कल्पना सिंह, श्रीशीला सिंह, संगीता सिंह सभी उपस्थित थे। साथ ही डॉक्टर उदय दाढ़ी, विनय दाढ़ी सिंह, अभयधारी सिंह और विद्यालय परिसर के सभी सदस्य शामिल थे। सबों ने हर्षोल्लास के साथ इसकी शुरुआत की और 100 बच्चों के साथ झिझिया उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें बॉलीवुड डांस स्कूल के निदेशक विक्रांत कुमार ने सभी मधुबनी जिला के विद्यालयों के निदेशक व उनके सहयोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने झिझिया उत्सव को अपना सहयोग दिया है। गौरतलब है कि झिझिया उत्सव का उद्देश्य अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाना, जो कि मिथिलांचल में नवरात्र के शुभ अवसर पर किया जाता है, बच्चों के साथ जोड़ना ताकि यह सांस्कृतिक परंपरा हमारी बनी रहे और अपने शहर के साथ साथ पूरे देश में इसका मान सम्मान बढ़े, मिथिला संस्कृति बॉलीवुड तक पहुंचे, इसकी लोकप्रियता बनी रहे। इसी उद्देश्य के साथ 2013 से झिझिया उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रशिक्षण 8 से 10 दिनों तक चलेगा और अष्टमी के दिन झिझिया उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा। पहली पूजा से जगह जगह झिझिया पूजा स्थल पर संध्या दीप दिखाने, आरती से पहले और आरती के बाद माता के सामने नाचते गाते किया जाएगा। साथ ही सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पटना ले जाने की तैयारी चल रही है। मधुबनी शहर के सभी अभिभावकों
वो जनता से अनुरोध है कि अपनी मिथिला के लोक नृत्य को विशेष स्थान दिलाने वो इसकी लोकप्रियता बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। जे झिझिया उत्सव में अपन बच्चा के भेजलक आ बच्चा सब मन लगा के करे है। ई वर्ष के भी झिझिया उत्सव बहुत नीक जगह हम सब मनाएब और जगह जगह झिझिया के प्रचार प्रसार ला अपन संस्कृति के आगे बढ़वे के लिए पूरा हर तरह से अपना साथ साथ ही बच्चा सबके भी रेडी रखब। कि अहाँ सब रेडी छिए? बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गा महारानी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।